हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंपाउंड पेंडुलम देखेंगे और कंपाउंड पेंडुलम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका मिनिमम टाइम पीरियड। ओके, दैट इज कंपाउंड पेंडुलम। तो सबसे पहले हम लोग कंपाउंड पेंडुलम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि व्हाट वी मीन बाय द कंपाउंड पेंडुलम। ओके, एंड देयर आफ्टर वी विल सी द टाइम पीरियड ऑफ फॉर द कंप्लीट ऑसिलेशन। So first we have here the compound pendulum's definition. So definition of the compound pendulum. So what we say, if the any rigid body, okay, any rigid body which can rotate, which can wait, which can rotate, okay, about the horizontal axis, about a horizontal axis, okay, passing through, this means this one, passing through it and capable of oscillation, okay, capable of oscillation in vertical plane about the mean position, about the mean position is called compound pendulum. Okay, so here if we are talking about the compound pendulum, then we must have a body which is rotated through an axis, let it be the S, okay, and here the center of gravity at the point C, and when a body is rotated, जब यहाँ से हम किसी बॉडी को रोटेट करते हैं एक स्मॉल एंगल थीटा के से, तो मान लो ये मेरा एंगल थीटा से ये क्या कर रहा है, बॉडी रोटेट कर रहा है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी जो यहाँ पर वर्क कर रहा था, अब यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे, यहाँ पे वर्क करेगा। सो अगर यहाँ पे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है तो लेट इट बी जी डैश हेयर, ओके। यहाँ पे जिसके दो कंपोनेंट भी हमारे काम करेंगे, क्योंकि ये एंगल थीटा है, सो हे दिस वन इज आल्सो एन एंगल थीटा, सो हे दिस component is known as mg sin theta, and here this one is your mg cos theta, and here the mass your mg। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे मेरा जो कंपोनेंट है जी डैश पे, ये मेरा क्या है, एक mg sin थीटा है, दूसरा mg cos थीटा है। इसलिए जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है वो यहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, और रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होने के चलते हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक टॉर्क मिलेगा रिस्टोरिंग, जो कि हो जाता है माइनस एम जी एल साइन थीटा के बराबर, ओके। और क्योंकि हमारा ऑसिलेशन इतना स्मॉल होता है यहाँ पे एंगल थीटा के लिए, ये जो ऑसिलेशन को जो हम देते हैं तो हम लिखते हैं फॉर स्मॉल एंगल थीटा what we have sin theta is also proportional to theta। इसीलिए जो हमारा टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एम जी एल इंटू थीटा के बराबर। तो ये है हमारा कंपाउंड पेंडुलम का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आते हैं इसके मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइम पीरियड के ऊपर कि मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइम पीरियड इसका क्या होगा, ओके। Now, next we have a maximum and minimum time period.
So this one is maximum and minimum time period. तो इसके लिए देखते हैं, तो इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक फिगर को ड्रॉ करते हैं इस तरह से। मान लो कि ये मेरा एक एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस पे यहाँ पे एक मैंने होल करा है और इस होल से हमारा क्या है, एक बॉडी जो है यहाँ पे इस तरह से झुलाया गया है। और इस बॉडी में जो मास है ये पूरा सेंटर ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, इस तरह से मान लीजिए हमने, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सो हियर इट इज सी जी, इस तरह से हम लिख ले रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा मूव करेंगे, इसे हिलाएंगे, तो ये क्या होगा, अपने इसी एक्सिस के अलॉन्ग में क्या होगा, ये मूव करता है। So I'll just make this figure again. So here this one is like something like this. Okay. और ये एक्सिस ऐसा है, तो ये इस तरह से काम करेगा। फाइन। अब जब ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है और जब हम इसको थोड़े से मूव करेंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ से जो मेरा बॉडी एक निकलेगा, तो इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, इसकी यहाँ से थोड़ा, क्योंकि हमने इसको मूव करा है, तो ये अपने स्थान से थोड़ा सा आगे खसक जाएगा। जैसे ही ये आगे शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरा यहाँ पे वर्क कर रहा था, अब हो सकता है मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ वर्क करेगा, इसके इस एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये इसका एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क भी वर्क करता है, इसकी वजह से देखो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखो इस तरह से, जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मेरा यहाँ पे कंपोनेंट है, वो क्या हो जाए मेरा mg cos थीटा, एंड हियर इट इज योर mg sin थीटा। क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या है, ये जो हमारा इस एंगल के साथ जो हमारा ये वर्क कर रहा था, तो यहाँ पे ये बना रहा था एक एंगल कितना, थीटा। यहाँ पे हमें एक एंगल, ये जो है ये एक एंगल थीटा बन रहा था, इसलिए यहाँ पर भी ये क्या बनाएगा, एक एंगल थीटा यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। एंड ड्यू टू दिस एंगल थीटा, जो कंपोनेंट यहाँ पे हमें मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा के बराबर। तो हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना है क्या इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड होगा फॉर द वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन एंड द मिनिमम टाइम पीरियड। तो ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो ये एक्सेस से, यहाँ इस एक्सेस से इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ तक की जो लेंथ होगी, इस लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या है, मेरा L है। और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, अब यहाँ से सॉरी ये यहाँ तक ही होगा, यहाँ से फिर जो लेंथ मेरी जाएगी इसकी जिन तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। और ये क्या क्या है, तो के आपका रेडियस ऑफ जायरेशन है, एंड दिस होल लेंथ, दिस एल, दिस वी हैव टू फाइंड। सो दिस एल इज योर द मैक्सिमम टाइम पीरियड। तो ये एल के आपके लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपका कितना टाइम पीरियड होगा। तो चलो हम फाइंड करते हैं इसे। सो टू ब्रीफ दिस द मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइम पीरियड दैट वी हैव, हम कहते हैं लेट द पेंडुलम ओके बी गिवन a small angular displacement, fine, angular displacement, angular displacement मेरा कैसा है, तो angular displacement है मेरा यहाँ पे थीटा, and move to the dotted line, and move to the dotted line। तो ये डॉटेड लाइन के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, एंड मूव टू दी डॉटेड लाइन। इसीलिए यहाँ पे हमें जो मिल जाएगा फिगर में, सो लाइन एज सोन इन द फिगर, ओके एज सोन इन द फिगर। अब क्योंकि फिगर में हमने ये दिखा दिया, तो अब फिगर से जो हमारा रिस्टोरिंग कपल है, दैट मीन्स दिस इज रिस्टोरिंग, जो हम लोग रिस्टोरिंग कह रहे थे अभी तक, दिस इज रिस्टोरिंग कपल। ये कितना है, माइनस mg साइन थीटा इंटू एल के बराबर है। सॉरी यहाँ पे ये एल नहीं होगा,
ये हो गया माइनस एम जी साइन थीटा के बराबर। अब जब इसे मोमेंट काम करेगा तो मोमेंट ऑफ रिस्टोरिंग कपल क्या होगा। अब यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, मोमेंट ऑफ रिस्टोरिंग कपल। तो मोमेंट ऑफ रिस्टोरिंग कपल जो है ये किसके बराबर होगी, तो ये हो जाएगी माइनस एम जी साइन थीटा एंड देन इंटू एल के बराबर। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हमारा क्या है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसका, पेंडुलम का, किसके किसके, तो अबाउट द एक्सिस ऑफ सस्पेंशन। मतलब यहाँ पे जो हमने एक्सेस ऑफ सस्पेंशन, मान लो ये मेरा एस है, हमने लिया इस एक्सेस को, तो इसके अलोंग जो हम यहाँ पे सस्पेंशन कर रहे हैं, तो इसके अलोंग में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज आई। तो इस आई के अलोंग हमें क्या मिलेगा, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा पेंडुलम का अबाउट दिस एक्सेस ऑफ सस्पेंशन। फाइन, तब हम क्या लिख सकते हैं, देन वी हैव दिस आई, ओके, इनटू d2 theta by dt square is equals to what, minus mg sin theta into L. Fine. And thereafter d2 theta by dt square is equals to minus mg sin theta into L divided by I के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा d2 थीटा डिवाइडेड बाई dt स्क्वेयर इक्वल टू माइनस एम जी थीटा डिवाइडेड बाई आई इंटू एल। क्यों ऐसा, क्योंकि हमारा थीटा क्या है, बहुत स्मॉल है, और क्योंकि थीटा बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है इसीलिए हमारा ये जो साइन थीटा है ये किसके हो जाएगा बराबर, ये थीटा के बराबर हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या कहा कि हमारा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर जो है वो इसके बराबर हो जाएगी। सो पुट इट दिस इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं हमारे इक्वेशन नंबर 1 को स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन से। तो हम उस सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोगों ने जो पढ़ के रखा है वो हम क्या जानते हैं कि द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होता है, दिस वन इज योर ओमेगा स्क्वायर, दिस वन इज योर ओमेगा स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है एम जी एल डिवाइडेड बाई आई इंटू थीटा के बराबर। हाँ, तो क्यों हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने इसको थीटा में लिया है इसलिए हम लोग यहाँ पे थीटा के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। अगर हम लोग एक्स लेते तो हम लोग यहाँ पे एक्स के अलोंग लिखते। सो यहाँ से हमारा ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हो जाती है एम जी एल डिवाइडेड बाई आई के बराबर, बाई कैंसिलिंग दिस थीटा हियर। सो वी कैन राइट लाइक दिस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम जी एल डिवाइडेड बाई आई। फाइन, तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना, हमें ये फाइंड करना है कि ये ओमेगा का वैल्यू कितना। तो ओमेगा की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी ये है एम जी एल डिवाइडेड बाई आई के बराबर, एंड दिस ओमेगा, सो ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा इज द एंगुलर। सो ओमेगा की जो वैल्यू होती है हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, ओके, एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस इज द टाइम। सो यहाँ से हमें जो ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी ये हो जाएगी 2 पाई डिवाइडेड बाय t। सो लेट पुट दिस वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 एंड पुट दिस एज इक्वेशन नंबर 3। तो 2 एंड 3 से हम क्या बोल सकते हैं, अब हमारा जो ये वैल्यू है ओमेगा की ये कितनी हो जाएगी, तो ये ओमेगा की जो वैल्यू है ये हमें मिल जाएगा, okay, so I'll write in the next page. So omega here, the omega is equals to what, 2 pi divided by t, and therefore t की वैल्यू हो जाएगी 2 pi divided by t equals to root over mg l divided by I के बराबर, okay, and from here we have t equals to what, 2 pi root over I divided by mgl. So put this as equation number 3. Now we have this one as 4. अब हमें क्या करना है, हमें तो मिनिमम टाइम पीरियड एंड मैक्सिमम टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो पहले हमें इसके लिए फाइंड करना होगा कि आपका एक्चुअल वैल्यू जो है टी का टाइम पीरियड वो क्या होगा।
तो लेते हैं, मानते हैं कि लेट आई जी बी द मोमेंट, किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, ऑफ द बॉडी about an axis, okay, about an axis passing through center of gravity, then from the theorem of parallel axis हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा I इक्वल्स टू एम जी प्लस एम एल स्क्वेयर. So this is what, this is your mk square plus ml square, and this is m bracket k square plus l square, and therefore हम लिख सकते हैं यहाँ से t की वैल्यू from 4 and 5, तो from 4 and 5 this implies कि 4 and 5 हमें क्या मिल जाएगा, t हो जाएगी 2 पाई रूट ओवर m के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एम जी एल के बराबर. ठीक है, तो ये हमें मिल गया एक टाइम पीरियड. अब क्योंकि हमारा टाइम पीरियड मिल गया है, तो यहाँ से देखो इस वैल्यू को हम और क्या लिख सकते हैं, तो ये t को हम लिख सकते हैं 2 पाई रूट ओवर के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जी एल के बराबर. तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके टाइप का वन कंप्लीट ऑसिलेशन. अब हमें फाइंड करना है कि t का वैल्यू कब मैक्सिमम होगा और t की वैल्यू कब आपकी मिनिमम होगी. ये दो क्वेश्चन हमारे पास है. तो देखो जब भी हम टाइम पीरियड ऑसिलेशन की बात करते हैं, तो अगर मैक्सिमम या मिनिमम की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ है. पहले तो हम t को देखेंगे, तो t की जो वैल्यू हमें दी गई है ये कितनी है, 2 पाई रूट ओवर के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जी एल के बराबर. ओके, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम का मतलब क्या, कि जब वो इन्फिनिटी हो, मतलब कि आपका फाइनाइट वैल्यू हो, तो ये आपकी हो सकती है मैक्सिमम. तो इसके लिए ये L को क्या होगा, अगर L मेरी यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाए तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, आपकी इन्फिनिटी चली जाएगी. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि L अगर हमारा इन्फिनिटी हो जाए तो T मेरा क्या होगा, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा. ओके, तो इसके लिए हम एक काम और कर सकते हैं, इन्फिनिटी तो ये है, ठीक है, लेकिन नीचे क्या आना चाहिए, नीचे भी अगर इन्फिनिटी आ जाएगा तो थोड़ा गड़बड़ है. तो इसे हम थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं. अगर हम इसको डिवाइड कर ले तो देखो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से रूट ओवर, ये 2 पाई बाहर है, ओके, के स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एल प्लस एल डिवाइडेड बाई जी के बराबर. अब देखो अगर इस एल की वैल्यू 0 हो जाए तो ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है के स्क्वेयर बाई एल, ये मेरा कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा. एंड देन दिस होल वैल्यू विल बी इन्फिनिटी, और ये मेरा t क्या होगा, इन्फिनिटी होगा. मतलब यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि t को अगर इन्फिनिटी बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से l को क्या करना होगा, l को 0 लेना होगा. दैट मीन्स हम यहाँ पे इसको अच्छे से अरेंज करके लिख लेते हैं. ठीक है, पूरे वैल्यू को, तो वो देखो अच्छे से हमें पहले इसको लिख लेते हैं अरेंज करके, उसके बाद ये आगे बनाएंगे. सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर के स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एल प्लस एल डिवाइडेड बाई जी. ओके, अब यहाँ पे देखते हैं फॉर टी मैक्सिमम क्या चाहिए, तो इफ एल इक्वल्स टू 0 दिस इम्प्लाई टी इज व्हाट, योर इन्फिनिटी. अगर ये L की वैल्यू हम 0 कर दें तो ये पूरी की पूरी वैल्यू मेरी कितनी होगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, और तब मेरा T क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम हो जाएगा. ओके ना,
और ये कब होगा, जब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लाइज इन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब आते हैं टी के मिनिमम वैल्यू के लिए। तो टी मिनिमम कब होगा, अब हमें ये भी देखना है। ओके, तो टी को मिनिमम होने के लिए हमारे पास क्या है, तो टी आपका मिनिमम होगा अगर 2 पाई रूट ओवर के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जी एल, ये वैल्यू दी गई है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर, देखो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं के माइनस एल का होल स्क्वेयर एंड प्लस 2 KL डिवाइडेड बाई जी इंटू एल। फाइन। अब देखो अगर हम यहाँ पे के माइनस एल को ज़ीरो कर दें तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अगर ये वैल्यू मेरी ज़ीरो हो गई तो यहाँ से बचेगा 2KL डिवाइडेड बाई जी एल, एल एल कैंसिल हो जाएगा 2K डिवाइडेड बाई जी के बराबर। मतलब मेरी लेंथ जो है यही मेरी हट जाएगी। तो अब आपका जो भी आपका आएगा टाइम पीरियड वो कितना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड को छोटा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, लेंथ को भी छोटा करना होगा। सो आई एम फॉर द मिनिमम टाइम पीरियड के माइनस एल की वैल्यू जो हो जाएगी क्या होगी, ज़ीरो। मतलब के इक्वल टू एल करना होगा हमें, ठीक है। देयरफॉर टी मिनिमम, देयरफॉर टी मिनिमम कितनी हो जाएगी, दिस इज 2 पाई रूट ओवर, ये तो हो गया ज़ीरो, ये हो जाएगा 2K इंटू के, दैट इज के स्क्वेयर डिवाइडेड बाई g into k, then k cancel, so this is what 2 pi root over 2k divided by g, this is the minimum time period। okay. तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम के लिए हम लोगों ने क्या दिखा दिया, अगर एल की वैल्यू ज़ीरो है तो टी मेरी कितनी होगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। सो द मैक्सिमम, और मिनिमम के लिए हो गया 2 पाई रूट ओवर 2k डिवाइडेड बाई जी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर कंपाउंड पेंडुलम से जुड़ा हुआ और कुछ नए क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू।